अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज 2023 के 6 दिन और आज हमारा डे 4 है, चौथा दिन इंशाअल्लाह ताला। हज के लिए चौथे दिन में इंशाअल्लाह ताला 11 जिलहिज्जा को जो आता है तो उसमें रमी की जाएगी। ये एयाम तशरीक है जो कि शुरू हो चुके हुए हैं और मिना में ही क़याम किया जाएगा। क़याम मिना के दौरान मुमकिन हो तो रोज़ाना अगर जा सकें तो ज़रूर मक्का जाकर तवाफ़ करें, मस्जिद खाइफ में बाजमात नमाज़ें अदा करना अगर वो आपके टेंट के करीब हो तो। और इसके अलावा अगर दूर है तो फिर करीब ही जो आपके सब लोग मिलकर अगर बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं तो उनके साथ अदा कीजिए। यहाँ पर बाकसरत तहलील, तकबीर, हम्द व सना, तौबा इस्तग़फ़ार, इसके अलावा तकबीरात और खूब-खूब दुआएँ माँगनी चाहिए। ये अय्याम तशरीक दुआओं के दिन है। जैसे कि सूरतुल बकरा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि यहाँ पर दुआ की जाए और इसी वजह से यहाँ पर जितने दिन भी क़याम होता है, यहाँ पर रमी की जाती है और साथ में दुआएँ माँगी जाती हैं। आज जो दिन है, इसमें तीनों जमरात की रमी करनी है। पहले जमरा ऊला की, फिर जमरा वस्ता की और आखिर में जमरा उक़बा की। पहले छोटे की, फिर दरमियाने की और आखिर में बड़े की रमी की जाएगी। इसके लिए अपने साथ 21 कंकरियाँ ले जाएँ। एहतियातन 2-4 कंकरियाँ ज़ायद भी रख लें तो बेहतर है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने जमरा की पूरी दीवार बना दी है, तो कोई भी कंकरी ज़ाया नहीं जाती है। रोज़ाना ज़वाले आफ़ताब के बाद जमरा ऊला, जमरा वस्ता और जमरा उक़बा की बिलतरतीब रमी करनी चाहिए। इनकी रमी करते वक़्त एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जमरा ऊला, जमरा वस्ता की रमी के बाद किबला रुख खड़े होकर दुआएँ माँगेंगे। लेकिन जमरा उक़बा की रमी के बाद दुआएँ माँगे बगैर वापस पलट जाएँगे। बाकी तब जितना भी वक़्त है अपनी रिहाइशगाह पर आ जाएँ, हो सके तो तिलावत करें, ज़िक्र करें, दुआ में तमाम वक़्त गुज़ारें, फ़ज़ूलियात से बचते रहें। आपके इर्द-गिर्द इतनी तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से और मुख्तलिफ़ जगहों से सब लोग आए होते हैं। उनसे तारुफ़ कीजिए, अच्छी और बेहतरीन बातें बताएँ और अच्छे अख़लाक का मुज़ाहरा करते रहें। आज की रमी का वक़्त ज़वाल के बाद शुरू हो जाता है। बहुत ख़ासुल ख़ास मसला है, ये जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। पहले दिन की रमी तलुए आफ़ताब के बाद हो जाती है, जबकि बाकी अय्याम तशरीक की जो रमी होती है, वो ज़वाल के बाद शुरू होती है और ज़वाल से गुरूब का वक़्त मुस्तहिब वक़्त है, यानी मग़रिब के वक़्त तक जो अगर आप रमी कर लेते हैं तो मुस्तहिब है। अगर इस वक़्त उज़र हो या आपको पहुँचने में देर लगी या कोई भी और बात हो सकती है, तो मग़रिब या इशा के बाद भी बिला कराहियत ये जायज़ है। लेकिन बिला उज़र ग़ुरूब आफ़ताब के बाद से लेकर 12वीं ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक तक इसको मुअख़्ख़र करना मकरूह है। यानी आपको कोई उज़र नहीं है, बस आप सुस्तियों की वजह से सिर्फ़ लेटे हुए हैं या कोई अ, अपने ही कामों में मसरूफ़ हैं और आपको रमी करने की कोई जल्दी नहीं है, तो फिर ये मकरूह है। लेकिन अगर कोई उज़र है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो गई या सवारी ना मिलने की वजह से आपको पहुँचने में देर हो गई, तो फिर आप मग़रिब या इशा के बाद भी ये रमी कर सकते हैं। यहाँ पर एक मसला आपको बता दूँ कि जिस वक़्त आप वहाँ जाएँगे और अगर आप सुबह के बाद भी चले जाएँ और बहुत सारे मुअल्लिम अपने साथ लाखों की तादाद में लोगों को लेकर जा रहे होते हैं और सुबह के वक़्त रमी करवा कर उनको वापस ले आते हैं,
और उनको उनके खेमों में छोड़ दिया जाता है और सुबह-सुबह सारे काम करके फ़ारिग हो जाते हैं क्योंकि मक्का में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं कि हमारे जो सऊदी अरब के उलमा हैं, उन्होंने फ़तवा दिया हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हम सुबह के वक़्त भी रमी कर सकते हैं। तो एक चीज़ ज़हन में रखें, ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है क्योंकि इस पर हदीस मौजूद है। और जो शख्स ज़वाल से पहले रमी करता है, उसको दोबारा रमी करनी चाहिए, दोबारा जाएगा और ज़वाल के बाद दोबारा रमी करेगा। और अगर रमी किए बगैर वो अपने मुल्क वापस आ जाता है, तो फिर उसको दम भी देना पड़ेगा। तो इसलिए इन दिनों की रमी ज़वाल के बाद ही करनी चाहिए। और एक और चीज़ हम ज़हन में रखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मिना के दिनों को लंबा कर दिया है और वो इस तरह के दिन क्योंकि खत्म हो जाता है मगरिब पर, लेकिन मिना का जो दिन है उसमें आप इशा के बाद तक भी रमी कर सकते हैं, रात को भी रमी कर सकते हैं। तो इसलिए मिना का जो दिन है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लंबे कर दिए हैं, रातें छोटी कर दी हैं। और यही वजह है कि आप ज़वाल के बाद अगर करें और अगर आपको देर हो जाती है तो बेशक मगरिब और इशा तक भी इसको किया जा सकता है। आज की रमी ज़वाल से पहले करना जायज़ नहीं, इसलिए कि ज़वाल से पहले 11 ज़िलहिज्जा की रमी का वक़्त शुरू ही नहीं होता। अगर किसी ने गलती से ये रमी ज़वाल से पहले की, तो वक़्त शुरू होने पर दोबारा करनी वाजिब होगी, वरना दम लाज़मी होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबकी रमी को, हम सबकी दुआओं को और जो-जो भी हमारे दिलों में फरियादें हैं और जो भी हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से चाहते हैं, उन सबको कबूल फरमा लें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन दिनों को हम सब के लिए खूबसूरत और बेहतरीन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।